साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा चयन। बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत से कमेंट आए हैं, इसलिए मैं जहां तक संभव होता है वहां पर आपको रिप्लाई भी करता हूं, लेकिन सबकी रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कमेंट थोड़ा नीचे चले जाते हैं, देख नहीं पाता। इसलिए भाषा चयन संबंधी जितने भी आपके कंफ्यूज है वो यहाँ पे अब दूर करने वाला हूँ। भाषा चयन आपकी 11वीं जो भी आप भाषा चयन कर रहे हैं, कौन कौन सी भाषा चयन करें, 11वीं बारी में 10वीं बारी में होनी चाहिए नहीं, स्नातक में होनी चाहिए या नहीं, या हम भाषा का टीचर बनना चाहें तो हमारी वो भाषा होनी चाहिए या नहीं, या उसका चयन करें या नहीं, जो भी आपके कंफ्यूज है सभी आपके कंफ्यूज यहाँ पे दूर होने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा बहुत प्रश्न आ रहे हैं, मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था स्पेशल इसी के आधार पर, लेकिन शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, तो एक इसी में ये बात भी रख देंगे कि स्नातक में कितने % अनिवार्य हैं, सभी अलग अलग कैटेगरी के आधार पर है। ठीक है, तो हम एक बार इसकी बात करेंगे। अंत में मुद्दा लेते हैं भाषा चयन संबंधी। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें दी जाती है, जो भी आपके कंफ्यूज है वो दूर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। भाषा चयन दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि जो भी हमारी रीड के अंदर 7 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 7 भाषा है। कौन कौन सी है? पहली भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उसके बाद में गुजराती, पंजाबी और सिंधी। ठीक है, ये 7 भाषाएं। इन 7 भाषाओं में से कोई सी भी दो भाषाएं आपको चुननी है, और दोनों भाषाएं सेम नहीं चुन सकते। मतलब यदि आपने पहली भाषा हिंदी चुनी है तो आप दूसरी भाषा हिंदी नहीं चुन सकते, दूसरी भाषा आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इनमें से आपको चुननी होगी। और यदि पहली भाषा अंग्रेजी, संस्कृत चुनते हैं तो दूसरी भाषा आप हिंदी चुन सकते हैं। यानी इन 7 भाषाओं में से कोई 2 भाषा रखनी है। प्रश्न आएंगे आपके 150, एकदम क्लियर करता हूं, कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। 150 प्रश्न, 1 से 30% जो है वो होंगे मनोविज्ञान के, 1 से 30% मनोविज्ञान के, 31 से 60 होंगे भाषा फर्स्ट के। ठीक है, 61 से 90 ये होंगे आपके भाषा सेकेंड। और दोस्तों इसके बाद में जो भी आपके बचे हैं 91 से लेकर 150, जिनके सामाजिक विज्ञान आर्ट्स वाले हैं उनके आएगा जीके। 91 से 150 जो आर्ट्स वाले हैं, स्नातक के बाद में जिन्होंने आर्ट्स से की है बीए, ठीक है, तो उनके आएंगे जीके के प्रश्न 91 से 150, और जिनके साइंस मैथ है उनके साइंस मैथ के 91 से 150 प्रश्न आने हैं। अब देखिए, पहली बात तो आपके 10वीं 12वीं और फाइनल में जो भी भाषा आप चूज कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, वो होनी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपकी 12वीं में भाषा रही हो, चाहे हिंदी रही हो या नहीं रही हो, स्नातक में वो भाषा रही हो या नहीं रही हो, जरूरी नहीं है। तो आपको उनमें से कोई 2 भाषाएं चुननी है, कोई सी भी ले सकते हैं। उसके बाद यदि आप 2 मुख्य शर्तें जो है वो ध्यान दे लेना कि यदि आपको भाषा का शिक्षक बनना है, दोस्तों मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर स्नातक में जो विषय रहते हैं आपके, जब आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्नातक का बीए नाम ले रहा हो। ठीक है, बीए में आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके आधार पर आप शिक्षक बनते हैं। रीट के फॉर्म भर दिए, एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद दोबारा एक विज्ञप्ति आएगी बीकानेर निदेशालय से। उस विज्ञप्ति में आपको स्नातक के जो विषय हैं उसके आधार पर आपको शिक्षक बनाया जाएगा। कैसे? यदि आप हिंदी का शिक्षक बनना चाहते हैं, भाषा का हिंदी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके स्नातक में हिंदी साहित्य होना चाहिए। संस्कृत का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके स्नातक में संस्कृत होना चाहिए। इंग्लिश का तो इंग्लिश होना चाहिए, उर्दू तो उर्दू होनी चाहिए। ये बात तो भाषा की। उसके बाद यदि आपको सामाजिक 6 से 8 का टीचर बनना है बीएड वालों को, यदि आपको सामाजिक का टीचर बनना है, ठीक है, तो आपको आपके बीए में स्नातक में 2 सब्जेक्ट सामाजिक वाली होनी चाहिए। वो भूगोल हो सकती है, राजनीति विज्ञान हो सकती है, इतिहास हो सकती है, लोक प्रशासन हो सकती है। जो भी सामाजिक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई 2 होने चाहिए। इसी के साथ यदि आपके हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य या एक लोक शासन है तो आप एडिशनल कर सकते हैं
एडिशनल आपके की हुई है तो 2 सामाजिक वाली हो गई, ठीक है। इसके साथ यदि आपकी भाषा हिंदी नहीं है, स्नातक में भाषा नहीं थी और उसके बाद यदि आपने एडिशनल कर ली है तो एडिशनल भी मान्य है, और एडिशनल से आप हिंदी, अगर आप एडिशनल करते हैं तो आप हिंदी का शिक्षक बन सकते हैं। एडिशनल से आप संस्कृत करते हैं तो आप एडिशनल संस्कृत का टीचर बन सकते हैं। तो स्नातक में होना चाहिए ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए। एक बात हो गई ये। दूसरी बात, आप यदि किसी भाषा के शिक्षक बन रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, जो भी, ठीक है, किसी भाषा का शिक्षक बन रहे हैं तो आपको वो भाषा फर्स्ट रखो या भाषा सेकंड रखो, एक आपको भाषा वो लेनी होगी। यदि आप हिंदी का शिक्षक बन रहे हैं और आपके स्नातक में हिंदी रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, भाषा हिंदी लेना अनिवार्य है। आप संस्कृत आपके बीए में थी तो आपको संस्कृत भाषा रीट के अंदर लेनी अनिवार्य है, या स्नातक में आपकी एडिशनल आपने की है उसमें आपकी अंग्रेजी रही है तो अंग्रेजी भाषा, अगर आप अंग्रेजी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी लेनी अनिवार्य है, ठीक है। ये दोनों बातें हैं कि आपके स्नातक में भी सब्जेक्ट होनी चाहिए और रीट में भी सेलेक्ट होनी चाहिए, तब आप भाषा का शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको भाषा का शिक्षक नहीं बनना है, सामाजिक से आप हैं, तो सामाजिक में आपको स्नातक में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 अगर आपके नहीं थी उस समय तो आप एडिशनल अगर करते हैं तो एडिशनल भी 2, अगर एडिशनल और एक वो मिलाकर 2 हो गई तो आप सामाजिक का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। बीए में आपके अनिवार्य नहीं है, अगर भाषा नहीं है तो भी आप सीधा यहाँ पे भाषा फर्स्ट सेकंड जो भी आप चूज कर सकते हैं। अब पेपर में कैसे आएगा, 1 से 30 प्रश्न आने हैं मनोविज्ञान के, क्लियर है। उसके बाद 31 से लेकर 60 जो प्रश्न है वो आएगी भाषा फर्स्ट। अब भाषा फर्स्ट आप कहेंगे किसी की हिंदी होगी, किसी की संस्कृत होगी, किसी की अंग्रेजी होगी, तो पेपर में कौन सी आएगी, तो मैं बता दूं 31 प्रश्न से लेकर 60 नंबर, ठीक है। पहले आएंगे 31 से मनोविज्ञान के आगे 1 से 30, उसके बाद 31 से 60 भाषा फर्स्ट हिंदी कहेंगे, फिर वापस 60 से जो पूरे थे तो वापस 31 से 60 उसके बाद में अंग्रेजी कहेंगे, उसके बाद 31 से 60 संस्कृत के, 31 से 60 उर्दू के, 31 से 60 गुजराती, इस प्रकार से मतलब 31 से 60 आते रहेंगे जब तक ये 7 भाषाएं नहीं होती है। जब 7 भाषाएं पूरी हो जाती है उसके बाद नंबर आता है वापस भाषा सेकंड का, तो 61 से लेकर 90 तक, 61 से लेकर 90 तक वापस भाषा हिंदी, 7 भाषाएं उसी प्रकार चलेगी, 61 से 90 हिंदी, 61 से 90 अंग्रेजी, 61 से 90 संस्कृत, 61 से 90 उर्दू। अब जो जो आपने चूज की है, यदि आपने भाषा फर्स्ट हिंदी रखी है, भाषा फर्स्ट हिंदी रखी है तो 31 से 60 जो है 31 से लेकर 60 तक आपको हिंदी वाले करने हैं। भाषा फर्स्ट आपने हिंदी रखी है तो 31 से 60 वाले जो है वो आपको क्या करना है, भाषा फर्स्ट वाले करने हैं। और भाषा फर्स्ट आपकी संस्कृत है या अंग्रेजी है तो 61 से लेकर 90 तक भाषा सेकंड जो आपने चूज की है वो आपको 61 से लेकर 90 तक जो प्रश्न है वो करने हैं। और उसके बाद 91 से 150 है वो आपकी जीके या साइंस में आने हैं। तो ये था एकदम सरल भाषा में आपको भाषा चयन संबंधी जो भी आपकी समस्या थी वो समझाना। उसके बाद बात कर लेते हैं कितने प्रतिशत चाहिए स्नातक में। तो मैं बता दूं जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से बीएड कर ली है, 29 जुलाई 2011 तक बीएड में प्रवेश ले लिया है, ठीक है, वो सभी मान्य हैं, ठीक है। 29 जुलाई 2011 से जिन्होंने भी बीएड की वो सभी मान्य हैं। 29 जुलाई 2011 के बाद जिन्होंने बीएड में प्रवेश लिया है उनके लिए एक विशेष वो विज्ञप्ति है, उसमें भी लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है वो देख लेना। 29 जुलाई 2011 के बाद यदि आप बीएड में प्रवेश लेते हैं तो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उनके लिए 50% चाहिए बीए में। कितने प्रतिशत? 50। अब जनरल कैटेगरी जो आउट स्टेट वाले हैं वो सभी जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। आउट स्टेट में यदि आप हरियाणा से हैं और आप हरियाणा में ओबीसी है, आपके हरियाणा में आप ओबीसी हैं लेकिन राजस्थान में आके आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे राजस्थान में जनरल होंगे। तो आउट स्टेट सभी जो भी है उनको 50% चाहिए और जनरल कैटेगरी जो भी है उनको 50% चाहिए। एक बात तो हो गई ये। जनरल के अलावा जितने भी हैं उनके 45%, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, आरक्षित क्षेत्र जो भी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं उनके लिए स्नातक में 45% चाहिए 29 जुलाई 2011 के बाद। ये थी। कोई भी कभी बहुत से कमेंट आए हैं और एक कमेंट बार बार आ रहा है कि मैं फॉर्म भराने जाती हूँ तो मेरे 50% है नहीं, 47-48% हैं और मित्र वाला मना कर रहा है। तो आप उनको विज्ञप्ति दिखाइए, उनको साफ कर देना
कि मैं जनरल से नहीं हूँ, केवल जनरल के लिए 50% सही है, जनरल के अलावा जो भी ओबीसी SC ST जो भी है उनके लिए 45%, 5% की उनको छूट है तो 45 सही है। ठीक है, तो ये बात आराम से नो टेंशन होकर आप तैयारी कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं वो यहाँ पे कमेंट कर देना, आपके या तो वहीं पे जवाब भी मिल जाएगा या अलग वीडियो के मदद से मिल जाएगा। यहाँ पर संस्कृत की क्लासेस चल रही है, ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लें। पीछे के सभी वीडियो आप ऊपर आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।